मतलब है फ्री एंट्री इन एग्जिस्ट मतलब क्या हुआ कि कोई भी मार्केट में आ सकता है, कोई भी जा सकता है विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। कोई गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, कोई आपने लाइसेंस भी लेना, कोई परमिशन नहीं लेना, आप आ सकते हो। सो व्हाट द पॉइंट्स आर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर, होमोजेनियस प्रोडक्ट, price is determined by the market forces, that is demand and supply, perfect knowledge, and last free and entry in market. क्या clear है पांचों points? Yes sir, yes please सब reply कर सकते हो। देखो हम थोड़ा फास्ट भी कर रहे हैं बिकॉज हम कर चुके हैं, हम जस्ट रिकॉल कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, रिवीजन चल रही है। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो किसी टॉपिक में कि सही टॉपिक नहीं आया, प्लीज पूछे, हम वापस करेंगे उसको। क्लियर है, वेरी गुड। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड टॉपिक है वो है हमारे पास दैट इज मोनोपोली। तो मोनोपोली आपको पता है सर, इट इज दैट मार्केट फॉर वेयर देयर इज ओनली वन सिंगल सेलर। सर एक ही सेलर है, देयर इज लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। अब सिंपल सी बात है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, वो जो लास्ट ईयर टाइम हमने लिया था, हर्षित गया मेजर डेम घूमने, ठीक है, रेनी का सीजन है, रेनी सीजन है, मेजर डेम घूमने गया, वेरी गुड, और वहां पर इसको मक्की का भुट्टा खाना है, ठीक है। पर वहां पर क्या है कि सेलर एक ही है, और जो मक्की का भुट्टा जो कॉर्न मिलता है उसकी मार्केट प्राइस 10 रुपीज है, तो वहां वो आपको 50 रुपीज का देगा। अब आप अपनी फैमिली के साथ गए घूमने, एंजॉय करने, तो अब मुझे बताओ वो 50 का दे रहा है, तो क्या 50 का लोगे आप? यस, अगर आपको एंजॉयमेंट करना है, आपको खाना है, आपको खाने की इच्छा है तो आप लोगे। वो 50 का दे रहा है फिर भी आप लोगे, क्यों? सर देयर इज ओनली वन सेलर। अगर 2 या 3 सेलर होते तो कंपटीशन होता, प्राइस कम हो सकती थी, चांसेस होते। पर अब क्या है, नहीं सर, सिर्फ वो अकेला सेलर है, कई सारे कस्टमर है, जो सेलर कहेगा कि 50, 60, 70, 80 वो हमें पे करना होगा, क्यों? बिकॉज देयर इज ओनली वन सेलर, ठीक है। अब जब वन सेलर है तो प्राइस कौन डिटरमाइन कर रहा है? सेलर। परफेक्ट में क्या था, प्राइस डिटरमाइन कौन करेगा? डिमांड एंड सप्लाई, दैट इज मार्केट फोर्सेस। पर यहां कौन कर रहा है? सेलर कर रहा है, क्यों? सर अकेला उसकी मर्जी, आपको लेना तो लो, बाकी मत लो। तो देयर इज ओनली वन सेलर एंड नंबर ऑफ कस्टमर कितने? बहुत सारे। प्राइस डिटरमाइन कौन करेगा? सेलर करेगा, ठीक है। उसके बाद गुड्स कौन सा होगा? सर वो होगा हेटेरोजीनियस, होमोजीनियस, दोनों भी हो सकता है, प्लीज। इसके बाद है हमारे पास रेस्ट्रिक्शन। यस सर, कई सारी रेस्ट्रिक्शंस होगी यहाँ पर। सिंपल सी बात है, जैसे मान लो मुझे खोलना है बिजनेस, मैं नहीं खोल सकता, मुझे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी तभी खोल सकता हूँ। यानी मोनोपोली में क्या होगा, कई सारे रेस्ट्रिक्शंस होंगे आपके पास। दिस लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस यू हैव, ओके। सो कई सारे रेस्ट्रिक्शंस होंगे, मतलब आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होगा, उनसे परमिशन लेना होगा, तभी आप सेल कर सकते हो। एग्जाम्पल लो, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे इज ए मोनोपोली। अगर मुझे भीलवाड़ा से दिल्ली जाना है और टिकट है सपोज 550 का, सपोज 550 का, इंडियन रेलवे ने कहा भाई कल से 600 रुपये होगा, 600, क्या मुझे पे करना होगा? ऑब्वियसली बात है, मैं बार्गेन नहीं कर सकता। सर 550 की थी 600 की कैसे कर दिया आपने? नहीं, मोनोपोली। अगर आपको ट्रैवल करना तो करो, बाकी मत करो। तो जो भी उन्होंने कहा हमें देना होगा, यानी प्राइस डिटरमाइन कौन करेगा? सेलर। क्लियर है पॉइंट ये? इस रिप्लाई करें प्लीज। बाकी चलो ठीक है। सेकंड हमारे पास था एंट्री, तो ये तो क्लियर है सर, वन सेलर होगा, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर होगा, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन होंगे, ऑब्वियसली बात है सर, क्योंकि आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। सर जब हम अकेले ही हैं तो सब्स्टिट्यूट क्यों होगा हमारा? अगर मान लो आप अकेले सेलर हो, आपके 5 सेलर और आ गए, तो मोनोपोली कहाँ रहा? नहीं रहा ना, वो तो ओलिगोपोली बन गया, या मोनोपोलिस्टिक बन गया, वो मोनोपोली कहाँ रहा? तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सेलर होता है, मतलब आपका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, यानी नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। इसके बाद आपके पास है फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। सर जो मेरी मर्जी वो प्राइस बोलूंगा, यानी सारा का सारा प्राइस कितना होगा, कम करना है, ज्यादा करना है, ये किसके हाथ में? सेलर के हाथ में। एंड लास्ट आपके पास है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यस, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन 1 मार्क्स में आ जाता है, भेदभाव करना। सपोज मैं सेलर हूँ, मेरे पास 2 कस्टमर है, मिस्टर ए आया, मिस्टर बी आया। मिस्टर ए से मैंने चार्ज किया 10 रुपीज, मिस्टर बी से किया 12 रुपीज, यानी मैं अलग अलग कस्टमर से अलग अलग रुपीज चार्ज कर रहा हूँ, दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या क्लियर है ये चीज? सो मोनोपोली में क्या करना है आपने, प्लीज समझना। मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है,
क्लियर है? सब्स्टिट्यूट गुड्स ऑफ मोनोपोली, सॉरी रेस्ट्रिक्शन होता है फर्म का, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा, फुल कंट्रोल ओवर प्राइस होगा एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा। क्या पांचों पॉइंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है? क्लियर है? बाकी बच्चे? हाँ जी बाकी? ओके यस। इसके बाद जैसे आप मोनोपोलिस्टिक, यस आवाज आ रही है ना? क्या है क्या हो रही है? yes, sir. एक मिनट इसमें क्या हो गया? ठीक है ओके। उसके बाद हमारे पास है मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक सेम सर, देयर इज लार्ज नंबर ऑफ सेलर। यस, फिर से सुनना। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या था सर? देयर लार्ज नंबर ऑफ सेलर। मोनोपोली में क्या था? ओनली वन नंबर ऑफ सेलर। एंड मोनोपोलिस्टिक में क्या है? फिर से लार्ज नंबर ऑफ सेलर। सर फिर फर्स्ट और थर्ड में क्या फर्क नहीं किया? वहां पर वो बात करते थे होमोजीनियस का, यहाँ पर वो बात करते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएट का। सर ये क्या होता है? एग्जाम्पल देते हैं, सपोज साबुन। सर लक्स का अलग होगा, पियर्स का अलग होगा, निरमा का अलग होगा, लाइफबॉय का अलग होगा। ये तो साबुन ना, पर चारों अलग अलग है। सर ये लक्स का है, सबका प्राइस अलग होगा। प्राइस डिटरमाइन कौन करेगा? वो कंपनी करेगी, उसकी ऑनर करेगी। तो कहने का क्या मतलब है सर? दीज ऑल आर सॉफ्ट बट डिफरेंट, ये अलग अलग है। तो ये हो गया प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। क्लियर है क्या? प्लीज समझना। तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है, जो कंपनी अलग अलग, उनकी अलग अलग गुड्स है। ठीक है, नो डाउट सब मैगी है, सब नूडल्स है, सॉरी सब नूडल्स है, पर मैगी 12 की आती है, पतंजलि की 10 की आती है, आईटीसी की यप्पी 10 की आती है। तो यप्पी एंड मैगी दोनों नूडल्स है, पर दोनों अलग अलग है। कहता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। क्या कुछ क्लियर है सर? वो 8 पैक का भी आता है, 6 पैक का भी आता है, 4 पैक का भी आता है, 1 पैक का भी आता है। तो दीज ऑल आर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। क्या कुछ समझ आ रहा है? आ रहा है ना सबको? तो यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब लार्ज नंबर ऑफ सेलर होगा तो बायर भी होगा। प्राइस डिटरमाइन कौन करेगा? सेलर ही करेगा, बट रेस्ट्रिक्शंस है। सर ऐसा क्यों? एग्जांपल लेते हैं अपन दो बैग का, एक है अमेरिकन टूरिस्ट बैग, एक है स्काई बैग। स्काई बैग भेजा है सपोज 300 का, और अमेरिकन टूरिस्ट कहता है भाई 800 का। जब वो एकदम इतना प्राइस ज्यादा कर देगा तो सिंपल सी बात है, कस्टमर कहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे? स्काई बैग के ऊपर। तो सिंपल सी बात है सर, प्राइस अमेरिकन टूरिस्ट उसकी खुद के हाथ में, बट फिर भी रेस्ट्रिक्शन है, वो ज्यादा नहीं कर सकता। अगर ज्यादा करेगा तो क्या होगा? जो अमेरिकन टूरिस्ट का जो कस्टमर होगा वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा? स्काई बैग के पास। क्या है क्लियर है? क्या है क्लियर है? क्या यस सर। कौन कौन बच्चे? 6 बच्चे कनेक्ट हो गए, वेरी गुड। अभिषेक, दिव्यांशु, हर्षित, हिटवी, शिवानी। ये एलेक्स है, उसको भी बोलो दो बच्चों को, मोइन को। करते ओके, कल बोलना कि कल करेक्ट करें। घर में बैठ कर, रजाई में बैठ, मोबाइल ऑन कर। ऐसे तो क्लास अटेंड कर सकता है ना? नहीं? ओके ओके ओके। इसके बाद हमारे पास था लास्ट ओलिगोपोली। देखो ओलिगोपोली में ज्यादा फर्क नहीं है। ओलिगोपोली मतलब होता है फ्यू सेलर्स। प्लीज समझना, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। मोनोपोलिस्टिक में हमने कहा कि सर यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे, पर यहाँ पे फ्यू नंबर ऑफ सेलर होंगे। तो कभी भी अगर ओलिगोपोली आपके मन में आ रहा है, इसका मतलब आप याद करो टेलीकॉम। सर वी हैव ओनली 5 or 4 टेलीकॉम कंपनीज। एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया, बीएसएनएल, 4-5। या बात करो ऑटोमोबाइल्स का, सर हुंडई है, होंडा है, वॉल्क्सवैगन है, सुजुकी है, 2-3 टाटा है, 4-5 ही हमारे पास है। तो कहने का क्या मतलब है यहाँ? कहने का क्या मतलब है कि ओलिगोपोली में से जो फर्म होगी, जो सेलर होगी, न तो वो सिंगल होगी, न मैनी होगी, फ्यू, 5, 6, 7, 8, 10, 12, यानी फ्यू फर्म होगी। ठीक है, अब सिंपल सी बात फ्यू क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे कई सारे पैसे लगते हैं, कैपिटल ज्यादा लगता है। तो सिंपल सी बात है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। प्लस कुछ गवर्नमेंट एसेट्स भी होते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो ओलिगोपोली है वो स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स है। स्मॉल नंबर ऑफ सेलर से क्या बेचते हैं ये? सर सिंपल सी बात है, ये बेचते हैं होमोजीनियस एंड डिफरेंशिएट, दोनों प्रोडक्ट्स, दोनों ही गुड्स होंगे। होमोजीनियस भी होगा और डिफरेंशिएट वाले प्रोडक्ट्स भी होंगे। क्लियर है? यहाँ पर नॉलेज होगी इम्परफेक्ट। ऐसा कैसे?
शाहरुख खान को लाए या ऐश्वर्या राय को लाए, एक ऐड दिया उन्होंने कि ये प्रोडक्ट यूज करो फिर आप गोरे हो जाओगे, ये करो ये हो जाओगे, ये बेस्ट चीज है, ये बेस्ट सोना है, वैसा है वैसा है, और कस्टमर क्या करेगा, उस सेलिब्रिटी को लेकर कुछ खरीद लेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट सेलिंग कॉस्ट काफी ज्यादा होती है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है किसी भी कस्टमर को। तो यहाँ पे जो नॉलेज होगी वो परफेक्ट नहीं होती। हमने परफेक्ट कॉम्पिटिशन में बात किया था कि वहां पर जो नॉलेज होती है वो परफेक्ट होती है। क्यों सर? क्योंकि वहां पर सेलिंग कॉस्ट नहीं होती। क्लियर है? तो ये इसके बाद हमारे पास फ्यू पॉइंट्स है, तो एक बार हम पूरा डिटेल में जा रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू पॉइंट्स वी हैव डिवाइडेड ऑल द फॉर्म ऑफ मार्केट, दैट इज 4 मार्केट। तो हमारे पास को बेसिक्स है जिसके ऊपर हमने क्या किया, सारे मार्केट्स को डिवाइड कर दिया। पहला बेसिक आपके पास है नंबर ऑफ सेलर। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड सेलर एंड नंबर ऑफ बायर वी हैव डिवाइडेड 4 मार्केट। ठीक है, जैसे परफेक्ट हो गया लार्ज नंबर ऑफ सेलर, मोनोपोलिस्टिक हो गया लार्ज नंबर ऑफ सेलर, ओलिगोपोली हो गया फ्यू नंबर ऑफ सेलर, एंड मोनोपोली हो गया वन नंबर ऑफ सेलर, ओनली सिंगल सेलर। सेकंड हमारे पास है प्रोडक्ट। सर जो होमोजीनियस होता है ना, होमोजीनियस होता है एक जैसा, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हम लोग क्या करते हैं, एक जैसा गुड्स बेचते हैं। मोनोपोली में क्या होगा सर, डिफरेंट सबका अलग अलग होगा, लक्स वाले का अलग है, पीट्स वाले का अलग है, नेस्ले वाले का अलग है, कैडबरी वाले का अलग है। तो जो मोनोपोलिस्टिक होगा वहां पे क्या होगा, प्रोडक्ट हो गया डिफरेंशिएशन। ओलिगोपोली में सब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी होगा और होमोजीनियस भी होगा, दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, एंड मोनोपोली में भी दोनों का सेम होगा, यानी क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, हाँ। थर्ड हमारे पास है प्राइस। सर परफेक्ट कॉम्बिनेशन में प्राइस को डिटरमाइन करता है, वो करता है मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड सप्लाई, तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। सेकंड हमारे पास है मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक में सर नॉट यूनिफॉर्म, सिंपल सी बात है, लक्स का साबुन कितने का होगा लक्स तय करेगा। हाँ मार्केट का इन्फ्लुएंस भी होगा, वो ज्यादा नहीं कर सकता, पर ओवरऑल फाइनल डिसाइड कौन करेगा, लक्स वाला करेगा। सिंगल सेलर में क्या होगा, यानी मोनोपोली में क्या होगा, जो सिंगल सेलर है वही डिसाइड करेगा। लास्ट हमारे पास है ओलिगोपोली। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी नॉट यूनिफॉर्म है क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है यार। सॉरी, जियो का मंथली रिचार्ज कितने का होगा वो जियो डिसाइड करेगा। नाउ जियो इज ए पार्ट ऑफ ओलिगोपोली, तो ओलिगोपोली में प्राइस कितना होगा प्रोडक्ट का, ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगा सेलर जो खुद होता है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है एनजीओ फर्म। सो हमें, हाँ सर, ओके ये सो आज के लिए इतना ही है क्योंकि आज हम थोड़ा लेट हो गए, कनेक्टिविटी ढंग से नहीं हुई। तो कल ऐसा करेंगे एग्जैक्टली 8:35 पे क्लास ऑन हो जाएगी आपकी। तो प्लीज रिक्वेस्ट है 8:30 पर बैठ कर अपने रूम में अच्छे से, पूरे रूम की रिकॉर्डिंग मुझे नहीं चाहिए, तो प्लीज आपका कल वीडियो ऑन रहेगा ताकि हम कभी भी देख सके ऐसे स्क्रीन टच करके कि कौन सा बच्चा एक्टिव बैठा है या कौन सा बच्चा करेक्ट होने के बाद सो रहा है। ठीक है।